नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत लेट्स टॉक के इस चैनल पर। और हम एक सीरीज़ कर रहे हैं दयानंद के सिपाही, जिसमें टोटल 50 एपिसोड होंगे और ये है एपिसोड 2। और इसमें हम बात करने वाले हैं हरविलास शारदा जी के बारे में। शायद आपने कभी सुना होगा कोई शारदा एक्ट के बारे में, और ये एक्ट उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। तो अब हम पहले जानेंगे कौन है हरविलास शारदा जी, उनका महर्षि दयानंद सरस्वती जी से क्या संबंध है और उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या योगदान दिया है। तो हरविलास शारदा जी का जन्म 3 जून 1867 को अजमेर राजस्थान में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था हर नारायण शारदा, और बचपन से ही इनको महाभारत, रामायण और उपनिषद की कुछ कहानियाँ, इन सब के बारे में पिताजी ने इंट्रोड्यूस कराया हुआ था। तो बचपन से ही इन धर्म के प्रति रुचि थी, समाज सुधार के प्रति रुचि थी। और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रवचन और लेखों को सुना, और वो उनसे प्रभावित होकर ये आर्य समाज के कार्यकर्ता बन गए। शिक्षा में इन्होंने बीए में आर्ट्स किया, फिर उन्होंने ऑनर्स की डिग्री ली इंग्लिश में, पर्शियन में एंड फ़िलासफ़ी में। पढ़ने में होशियार थे, ऑक्सफोर्ड जाके पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन अचानक पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण 1892 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तब इनकी उम्र करीब 25 वर्ष थी। तो फिर ये ऑक्सफोर्ड का जो इनका विचार था जाने का, उसको त्याग दिया और घर की जिम्मेदारी के लिए वहीं पर नौकरी करने लगे। अभी हम अब जानते हैं कि आर्य समाज और हरविलास शारदा जी का क्या संबंध था। तो बचपन से ही आर्य समाज और महर्षि दयानंद जी के विचारों से प्रभावित होकर हरविलास शारदा जी एक प्रकार से आर्य समाज को समर्पित हो गए थे। और जब ये मात्र 21 वर्ष के थे तो इनको अजमेर आर्य समाज का प्रधान बना दिया जाता है। 23 वर्ष की उम्र में इनको परोपकारिणी सभा का सदस्य बन जाते हैं। परोपकारिणी सभा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही स्थापित की थी। इसका मूल अधिकार था जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं, या मैं कहूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती की जो आध्यात्मिक संपत्ति है, उसके वारिस के रूप में परोपकारिणी सभा कार्य कर रही थी। तो उसके 23 वर्ष की आयु में उस सभा के सदस्य बन जाते हैं, और 27 वर्ष की आयु में हरविलास शारदा जी को वहाँ का जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है। इसके साथ साथ चाहे अजमेर में डीएवी स्कूल की स्थापना करनी हो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 100वीं जन्म शताब्दी, आज 200वीं जन्म शताब्दी, दूसरी जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, मतलब 200वीं हम जयंती मना रहे हैं, और ये सीरीज भी उसी उपलक्ष्य में चालू करी गई है। तो जब पहली जन्म शताब्दी थी तो उसका कार्यक्रम आयोजित कराना हो, या महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्वाण के जब 50 वर्ष हुए थे तो उसका कार्यक्रम कराना हो, उस सब में शारदा जी ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ये हमने उनके जो संबंध आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती जी से थे उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि उनका समाज में और राष्ट्र के लिए क्या योगदान रहा। तो शारदा जी राजनीति, समाज सेवा दोनों में ही उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1925 में वे जोधपुर हाई कोर्ट के चीफ जज बन गए थे, और जब 1916 और 1930 दो बार वो अजमेर मारवाड़ सीट की लेजिस्लेटिव असेंबली से सदस्य चुने गए। और जब वो सदस्य चुने गए, बिल इंट्रोड्यूस किया, चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंस एक्ट। तो इसमें ये पास हुआ 1929 में, और ये इम्प्लीमेंट हुआ 1930 में, 1 अप्रैल 1930 में। तो इस एक्ट के तहत जो क्या था, उस समय बच्चों की विवाह बहुत छोटी उम्र में कर दिए जाते थे। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, इस उम्र में बच्चों की विवाह हो जाते थे। और ऐसे नहीं कि इक्का दुक्का लोग कर रहे, तो बड़ी मात्रा में ऐसा लोग करते थे। आर्य समाज शुरू से ही इस क्षेत्र में कार्य कर रहा था, चाहे बाल विवाह को रोकना हो, या विधवा विवाह कराना हो, या जो विमेल विवाह में कह दूँ कि बहुत बड़ा उम्र का कोई आदमी से बहुत छोटी बच्ची की शादी कर दी, इन सब के प्रति विरोध में आर्य समाज पहले से कार्य कर रहा था। लेकिन क्या है कि कुछ लोग समझाने से समझ जाते थे कि जब लोगों को समझाओ इसके बायोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट क्या हैं, अगर आप बाल विवाह करेंगे, तो कुछ लोग समझ जाते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते थे। तो उनके लिए ज़रूरी था कि एक कानून बने जिसके तहत ये सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी में आए। तो इस कानून बनाने का जो काम है वो किया
हरबिलास शारदा जी ने। और इस कानून के तहत 14 वर्ष से छोटी बच्चियों की और 18 वर्ष से छोटे बच्चों का विवाह को अपराध की श्रेणी में लाया गया। तो इसने काफ़ी मदद की। बाद में इसमें थोड़े संशोधन और हुए और 1978 में इसकी उम्र बढ़ा के 18 और 21 वर्ष कर दी जाती है। तो ये बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था उस समय। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ एक दो बिल और इंट्रोड्यूस कराने चाहे, जैसे जुवेनाइल स्मोकिंग बिल, अ बिल टू गिव हिंदू वुमेन राइट इन फैमिली प्रॉपर्टी। तो ये बिल उन्होंने उस समय पास कराने चाहे। उस समय ये पास नहीं हो पाए थे, लेकिन बाद में जब सरकार को समझ आया कि इन बिल की ज़रूरत है तो बाद में ये बिल पास करने पड़े। और इन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी हैं, जिसमें से इनकी बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है हिंदू सुपीरियॉरिटी। इस बुक के अंदर उन्होंने विथ एविडेंस ये प्रूफ किया है कि जो भारतीय सिविलाइजेशन थी वो अन्य दूसरी सिविलाइजेशन जो दुनिया में मौजूद थी उनसे बहुत एडवांस थी और बहुत अच्छे स्तर की थी हर फील्ड की। साथ ही साथ इन्होंने कुछ और बुक लिखी हैं, महाराजा कुंभा, महाराजा सांगा, शंकराचार्य एंड दयानंद, लाइफ ऑफ स्वामी दयानंद, ऐसी इनकी पुस्तकें हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया हरबिलास शारदा जी के बारे में। अगर आपको और जानकारी लेनी हो तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं या उनकी बुक पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस और दूसरे महापुरुष के बारे में आप सुनना चाहते हैं। और इस चैनल में हम बहुत सारी वीडियो तरह तरह की लाते रहते हैं। कुछ ऑडियो बुक्स जो फेमस बुक्स हैं अपने इतिहास से जुड़ी हुई, उसकी ऑडियो बुक भी आती रहती है और इस प्रकार की वीडियो आती रहती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम नमस्ते।